नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ। खबर रांची से, जहां झारखंड पुलिस के लिए सिरदर्द बन चुके कुख्यात गैंगस्टर अमन श्रीवास्तव को 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। आपको बताते चलें कि संगठित अपराध गिरोह के खिलाफ झारखंड पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। झारखंड पुलिस के लिए सिरदर्द बन चुके कुख्यात अपराधी अमन श्रीवास्तव को कल मुंबई से रांची लाया गया। झारखंड पुलिस की एटीएस को 20 मई तक के लिए मुंबई कोर्ट से गैंगस्टर अमन श्रीवास्तव का ट्रांजिट रिमांड मिला हुआ था। अमन को आज विशेष अदालत में पेश किया गया, जिसके बाद उसे 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। वहीं बताया जा रहा है कि अमन से पूछताछ के लिए एटीएस ने रिमांड की मांग भी अदालत में नहीं की। अमन से एटीएस ने ट्रांजिट रिमांड पर जो पूछताछ की, उसमें उसके गिरोह के गुर्गों की जानकारी के साथ एटीएस को अमन के अर्थतंत्र की भी जानकारी हासिल हुई है। जो हमारी प्रक्रिया है उसको 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है और वहां से जो है अब इनकी ट्रायल चालू होगी। चाहे और भी जो है कई मुकदमे, जैसा कि अखबार से मालूम हुआ कि इनके खिलाफ में कई मुकदमे, तो अब मुकदमों में हर मुकदमे में इनको रिमांड किया जाएगा और उसके बाद जो प्रक्रिया है उसके अनुसार इनको अब ट्रायल फेस करना होगा। अगर जो माने इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो है उन लोग चाहेंगे तो इनको रिमांड में भी लेने की प्रेयर कर सकते हैं। महाराष्ट्र से गिरफ्तार हुए गैंगस्टर अमन श्रीवास्तव को आज रांची के व्यवहार न्यायालय में पेश किया गया, जिसके बाद उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। बता दें कि जिस दरमियान उन्हें यहां पर लाया गया था, उस दरमियान यहाँ पर सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था थी। पूरी सुरक्षा घेरे में यहाँ पर लाया गया था, क्योंकि जो जानकारी है उसके अनुसार अमन श्रीवास्तव पर न सिर्फ उसके गिरोह के द्वारा थ्रेट है, बल्कि जो दूसरे अन्य जो राइवलरी गिरोह हैं उसके द्वारा भी थ्रेट है, जिसे देखते हुए उनकी सुरक्षा को लेकर काफ़ी ख्याल रखा गया। साफ तौर से अगर बात करें तो अमन श्रीवास्तव वो कुख्यात है जिस पर 23 से ज़्यादा मामले जो हैं वो दर्ज हैं, जिसमें कि हत्या, रंगदारी और हत्या के प्रयास सहित कई मामले जो हैं वो दर्ज हैं। साफ तौर से उसके अगर जो अब तक पूछताछ हुई उसमें कई अहम जानकारियां भी एटीएस के समक्ष आई है। साफ तौर से उसमें है कि उसके गिरोह में जो सदस्य हैं वो उनकी संख्या कितनी है, इसको लेकर भी पूछताछ की गई है। तो साथ में ये भी खुलासा हुआ है कि उसके गिरोह में लड़कियां भी शामिल थी। साफ तौर से इसे लेकर एटीएस की पूछताछ में एक अहम मुद्दा रहा कि उसका अर्थतंत्र क्या था और कहां से वो पैसे की उगाही किया करता था। तो इस मामले में भी खुलासा हुआ है कि कोयला व्यवसायियों से वो काफ़ी ज़्यादा रंगदारी लिया करता था और वहाँ से भी उसे अच्छी खासी मोटी रकम जो है वो मिल पाती थी। तो जिसे लेकर एटीएस के द्वारा जो है अब पूछताछ की जाएगी। हालांकि फिलहाल उसकी रिमांड की मांग एटीएस के द्वारा नहीं की गई है, लेकिन देखना होगा कि अब 14 दिनों की न्यायिक हिरासत के बाद जो अगली सुनवाई की तिथि होगी उस दरमियान एटीएस उसकी रिमांड की मांग करता है या नहीं, क्योंकि अभी इस मामले को लेकर कई अहम खुलासे होने बाकी हैं। रांची से न्यूज़ 18 के लिए ओम प्रकाश। वहीं धनबाद से बड़ी खबर, बदमाशों ने पत्रकार को गोली मारी है। पत्रकार प्रवीर महतो को गोली मारने की खबर सामने आ रही है। गोली लगने से पत्रकार प्रवीर जख्मी बताए जा रहे हैं और फिलहाल रांची बेहतर इलाज के लिए रेफर किया गया है। पत्रकार को सिंदरी बलियापुर रोड की यह घटना, जहां पर अपराधियों ने उन्हें निशाना बनाया। पुलिस मामले की फिलहाल तहकीकात में जुट गई है। ये कहा जा रहा है कि दैनिक अखबार के क्षेत्रीय रिपोर्टर प्रवीर महतो के साथ बलियापुर रंगामाटी के पास सिंदरी बलियापुर रोड पर पहले बदमाशों ने मारपीट की और फिर 2 गोलियां मारी गई, जिसमें वो जख्मी हो गया। आनंद फान में जख्मी पत्रकार प्रवीर महतो को धनबाद के शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने इलाज करने के बाद प्राथमिक उपचार यहां पर किया गया, लेकिन उसके बाद बेहतर इलाज के लिए उन्हें रांची रेफर कर दिया गया है। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच की बात कह रही है। अगली खबर गुमला से, जहां 7वीं की छात्रा के साथ 5 लड़कों ने गैंग रेप किया है। मामला विशुनपुर प्रखंड के गांव का है और कहा जा रहा है कि पीड़िता शादी में शामिल होने के लिए गई थी और तभी 5 युवकों ने उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। पीड़िता के परिजनों ने इसे लेकर थाने में शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है। आरोपियों की पहचान अवधेश
चिक्र बड़ाइक, गुलेंद्र उरांव, कुलदीप भगत, सुनील उरांव और अनुज राम के तौर पर की गई। वही बताया जा रहा है कि सभी आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गुमला एसटीपीओ मनीष चंद्र लाल ने यह कहा कि पीड़िता 15 मई की रात गांव में चाचा के घर शादी समारोह में शामिल होने गई थी और इसी दौरान आरोपियों ने उसके साथ इस घटना को अंजाम दिया। सभी को गिरफ्तार कर लिया गया और लड़की का चिकित्सीय जांच भी कराया गया है। सभी को गिरफ्तार करके इन सभी गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा अपने अपराध को स्वीकार करते हुए स्वीकार किए और जो मोबाइल छीने थे उसको भी बरामद कर लिया गया है। सभी को न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। पश्चिमी सिंहभूम के सुदूर क्षेत्र के निवासी जनजातीय बिरसाइत समुदाय के लोग अंधविश्वास और कुरीतियों से दूर रहने के लिए लोगों को जागरूक कर रहे हैं। बिरसाइत समुदाय के लोग अंधविश्वास, डायन प्रथा, नशापान और कुरीतियों का विरोध करते हैं, धूर विरोधी हैं उसके। गुदड़ी प्रखंड के बिरसा आबा धर्मस्थल पर हर साल मई और दिसंबर महीने में इन समुदाय के लोगों का धर्म दिवस और धर्म युग समारोह चलता है। 3 दिनों तक चलने वाले समारोह में पश्चिमी सिंहभूम जिले के अलावा खूंटी जिले से भी समुदाय के लोग यहां इकट्ठा होते हैं। इस समारोह में पारंपरिक कार्यक्रमों और प्रवचन के द्वारा समुदाय के धर्मगुरु समुदाय के लोगों को अंधविश्वास, डायन प्रथा, नशापान और कुरीतियों से दूर रहने का संदेश देते हैं। देवघर के पुनासी डैम का काम लगभग पूरा हो चुका है। महज कुछ ही जगहों पर अब काम बाकी रह गए और इसीलिए अब पुनासी डैम के पानी को डाइवर्ट कर नदी में डाला जा रहा है। पुनासी डैम से डाइवर्ट कैनाल में पानी ऊंचाई से गिरने की वजह से ये एक झरने का रूप ले लेता है, जिसमें लोग आपको मस्ती करते हुए दिख जाएंगे, आनंद लेते हुए दिख जाएंगे। आसपास के लोगों के अलावा देवघर के भी लोग गर्मी से राहत पाने के लिए इस झरने में नहाने पहुंच जा रहे हैं, लेकिन झरने के आसपास पथरीली चट्टान होने की वजह से हादसे की आशंका हमेशा बनी रहती है और ये माना जा रहा है कि कभी भी कोई बड़ी घटना हो सकती है अगर लोग यूं ही लापरवाही बरतते रहे। झरने का पानी लगातार बहने से आसपास की मिट्टी का कटाव भी हो रहा है, जिसे लेकर विभाग बेखबर है। हालांकि मुख्य कार्यपालक अभियंता ने तत्काल डैम के पानी को बंद करने की बात कही है। पानी हम लोग वहाँ पानी छोड़ा जा रहा है, जिस वजह से वहाँ लोग जमा हो रहे हैं। उसके लिए वहाँ बैरिकेशन कराना हमारा अभी संभव नहीं हो रहा है, तो इस वजह से हम लोग इसको देखते हैं। हम लोग इसको फिलहाल के लिए हम लोग आउटलेट अभी कुछ दिन के लिए हम लोग क्लोज करेंगे, जिस तरह से वहाँ पानी का वहाँ नहीं छोड़ा जाए और वहाँ लोगों का जमा होना कम हो जाए या बंद हो जाए। सर, ये झरना करीब यहाँ से लगभग 4 साल पहले से है, लेकिन फेमस करने वाला देवघर का लोग आया था नहाने के लिए और वही साहब फेसबुक में डाल के इसको फेमस किया है। और लगभग 1.5 महीना से 2 महीना हो रहा है। प्रत्येक दिन करीब 700-800 के बीच में यहाँ पर्यटक आता है, नहा धो। इसका सर पहले सर 2019 में एक पानी कटा था, उसके बाद आदमी उतना नहीं आता था, 2-4 गो कभी कभी आता था, लेकिन 1.5 महीना से जो है इतना फेमस हुआ है। पाकुड़ जिले के कई इलाकों में आंधी और तूफान ने जमकर कहर बरपाया है। लिट्टीपाड़ा की बात कर लीजिए, हिरणपुर, पाकुड़ समेत कई इलाकों में काफी संख्या में आंधी और पानी की वजह से पेड़ गिर गए, घर के छप्पर उड़ गए, बिजली के खंभे गिर चुके हैं और विद्युत आपूर्ति ठप हो गई है। सबसे ज्यादा अगर नुकसान की बात की जाए, तबाही की बात की जाए तो हिरणपुर, लिट्टीपाड़ा, महेशपुर समेत कई इलाकों में ऐसी ही तस्वीरें और इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर भी आप देख पा रहे होंगे, जहां पर जहां तहां लोगों के मकान के जो छत थे वो उड़ चुके हैं। पेड़ गिरने की वजह से बिजली के खंभे टूट चुके हैं और बिजली आपूर्ति बाधित होने की वजह से लोग बेहद परेशान हैं। कल हम 2 बजे से पूरा पहले पानी गिरा, इसके बाद पूरा आंधी तूफान आया, हाँ, इसके बाद पूरा चेक पोस्ट गिरा, सरकारी चेक पोस्ट, और इसके बाद किसी का गरीब आदमी का घर उर सब टूट गया है। और रात में जो अचानक आंधी आया उसमें से बहुत सारा हम लोग का गांव मोहल्ला में पेड़ उड़ गिर गया है। उसके बाद बहुत सारा घर द्वार भी गिर गया है। हम लोग का जो है घर में गांव में बहुत सारा घर बेघर है।
अगली खबर गढ़वा से, जहां शिवाजी मैदान के पास स्थित तिलैया नदी की शमशान भूमि पर पशु के प्रतिबंधित मांस और हड्डी के टुकड़े फेंके जाने से हिंदू समाज के लोग बेहद आक्रोशित हैं। हिंदू समाज के लोगों ने एक विशेष समुदाय के लोगों पर मांस और हड्डी फेंकने का आरोप लगाया है। इससे लेकर डीसी और एसपी को ज्ञापन देकर कार्रवाई की मांग की गई है। वार्ड पार्षद और सांसद प्रतिनिधि ने कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी। इस मामले को लेकर नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी सुशील कुमार ने कहा कि शमशान घाट में प्रतिबंधित पशुओं का अवशेष मिलने की शिकायत आई है। शमशान भूमि की साफ सफाई कराई जाएगी। भविष्य में ऐसा कुछ ना हो, इस पर जरूर विशेष तौर पर ध्यान दिया जाएगा। जानबूझकर प्रतिबंध पशु के वध करते हैं, उसका व्यापार करते हैं और उसका जितना भी कंकाल निकलता है, जैसे कचरा निकलता है, सिंग हो गया, चमड़ा हो गया, मूला हो गया, पूछी हो गया, बहुत ऐसा वैसा जो निकलता है उसका थी, वो सब वहाँ जानबूझ के फेंकते हैं कि इन लोग न हिंदू धर्म वाले वहाँ पर न दाह संस्कार करने आवे। रूप से स्लाटर हाउस चला के उसका सारा मलबा, हड्डी है, गाय गौ माता का सिर है, पैर है, जो भी अवशेष है उसको जानबूझकर शमशान घाट की भूमि पर फेंका जा रहा है। साफ करा करके वहाँ पर एक दो व्यक्ति को चिन्हित किया गया है। उनको वार्निंग हम लोग दे देते हैं कि भविष्य में इस तरह का न करें, यदि करेंगे तो उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की। बोकारो के कसमार प्रखंड के झारखंड बंगाल बॉर्डर पर स्थित सेवाती घाटी सीमा विवाद का मामला अब तक सुलझा नहीं है। लगातार बंगाल और बोकारो वन विभाग के द्वारा सीमा विवाद को खत्म करने के लिए मापी की जा रही है, लेकिन अभी तक मामले का पटाक्षेप नहीं हो पाया। गोमिया के आंसू जो प्रतिनिधि हैं, उनकी तरफ से ये इस विषय को गंभीरता से उठाया गया और कहा गया कि किसी भी कीमत पर जमीन बंगाल को नहीं दी जाएगी। बंगाल सरकार के पदाधिकारियों के द्वारा जानबूझकर अतिक्रमण किया गया है। आप देखे होंगे कि वहाँ पर बहादुरपुर से लेकर सेवाती घाटी तक का पथ निर्माण विभाग का सड़क बना हुआ है और ये सड़क का हम लोगों ने एनओसी कराया। वन विभाग के पदाधिकारियों ने एनओसी दिया है और ये एनओसी हम लोग जहाँ तक झारखंड का सीमा है वहाँ तक पथ निर्माण विभाग का सड़क बना हुआ है, उसका एनओसी ऑलरेडी है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चक्रधरपुर रेल मंडल के मनोहरपुर, राउरकेला, झारसुगुड़ा, जामगा रेलखंड के 3rd रेल लाइन का ऑनलाइन उद्घाटन करने वाले हैं और इसे लेकर चक्रधरपुर रेल मंडल के मनोहरपुर रेलवे स्टेशन परिसर में ऑनलाइन उद्घाटन समारोह का लाइव प्रसारण किया जाएगा। समारोह में रेल प्रमंडल के डीआरएम और अन्य अधिकारियों के साथ सिंहभूम के सांसद गीता कुड़ा और अन्य जनप्रतिनिधि भी शामिल होंगे। उद्घाटन समारोह को लेकर मनोहरपुर रेलवे स्टेशन के पार्किंग परिसर में रेलवे के द्वारा ही आमंत्रित अतिथियों और दर्शकों के बैठने के लिए मंच और दर्शक दीर्घा तक बनाए गए हैं और इसी दीर्घा का जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता रुपेश प्रधान ने। चक्रधरपुर रेल मंडल के मनोहरपुर रेलवे स्टेशन के पास मौजूद हूं और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो रेल परियोजनाओं का उद्घाटन किया जाना है, जिसमें चक्रधरपुर रेल मंडल के मनोहरपुर से राउरकेला, झारसुगुड़ा, जामगा तक 3rd रेल लाइन जो बनी है उसका उद्घाटन किया जाएगा और ऑनलाइन उद्घाटन समारोह के प्रसारण के लिए यहाँ पर परिसर के बाहर जो पार्किंग एरिया है यहाँ पर समारोह की तैयारी की जा रही है और यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर LED टीवी भी लगाए गए हैं। इस प्रधानमंत्री के उद्घाटन जो समारोह होगा रेल परियोजनाओं का, उसका ये के लिए सीधा प्रसारण के लिए आप यहाँ पर देख रहे हैं जो समारोह स्थल है, यहाँ पर तैयारियां की जा रही है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री साहब हमारा मनोहरपुर से लेकर झारसुगुड़ा तक जो 3rd लाइन नया बनाया है, हम लोग उसको अब हमारे नेशन को डेडिकेट करेंगे। बेसिकली ये 3rd लाइन बनने से हम लोगों का CKP डिवीजन का स्पेशली बोले या भारतीय रेलवे का मोबिलिटी में इम्प्रूवमेंट हुआ है। यहाँ बगल में अब जो मनोहरपुर रेलवे स्टेशन है, ये रेलवे का जो अमृत भारत परियोजना है उसमें शामिल है और इस स्टेशन का डेवलपमेंट का रेल सुविधाओं की बढ़ोतरी के लिए जो भी कई काम यहाँ पर हो रहे हैं। रुपेश प्रधान, न्यूज 18, चाईबासा। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने बीजेपी के जनसंपर्क अभियान पर निशाना साधा है। राजेश ठाकुर ने कहा कि चुनाव नजदीक आते ही बीजेपी जनता के बीच जाने का कार्यक्रम तय कर रही है। इससे पहले बीजेपी के सांसद का कोई अता पता नहीं होता।
अब चुनाव के समय बीजेपी के नेताओं ने गांव की ओर रुख किया है। का वक्त आ गया है तो अब इस तरह के अभियान चलाएंगे, क्योंकि पिछले 4 सालों में तो कोई अभियान चलाया नहीं, न इस सरकार के खिलाफ कोई अभियान चला पाए, न अपने केंद्र सरकार की योजनाओं को बता पाए। तो निश्चित रूप से जब उनको कोई टास्क मिला है और जब भी चुनाव आता है तो आप जानते हैं भारतीय जनता पार्टी पूरा मैदान में कूद जाती है, तो इसमें कोई चिंता करने की बात नहीं है। जनता सब समझ चुकी है कि चुनाव के वक्त हमारे घर पे आते हैं। इससे पहले किसी सांसद का किसी क्षेत्र में कोई अता पता था क्या? पलामू में पुलिस की वर्दी में लूटपाट करने वाले एक गिरोह का पुलिस ने खुलासा किया है। पिपराटांड़ थाना पुलिस गुप्त सूचना के आधार पर पिपराटांड़ थाना इलाके के अमानत नदी से 4 अपराधियों को अरेस्ट करती नजर आई, जो कि बड़ी अपराध की साजिश रच रहे थे। गिरफ्तार अपराधियों की पहचान शमशाद अंसारी, अखिलेश भुइयां, मुख्तार अंसारी और नवीन उर्फ चितरंजन सिंह के तौर पर की गई है, जो सड़क पर पुलिस की वर्दी में लूटपाट की वारदात को अंजाम देते थे। पुलिस ने इन अपराधियों के पास से 2 देसी कट्टा, कई जिंदा कारतूस, पुलिस की वर्दी और टॉर्च को बरामद किया है। एसपी चंदन सिन्हा ने खुलासा करते हुए ये भी बताया कि गिरोह का एक सदस्य अखिलेश भैया हत्या का भी आरोपी है। और इनके लूटने का तरीका बड़ा था, ये लोग पुलिस की वर्दी पहन के, कैमोफ्लेज वर्दी पहन के लूटते थे और यह कहते थे कि हम थाना के स्टाफ हैं, हम लोग वाहन जांच कर रहे हैं, तुम्हारा जो भी सामान नहीं है कल आके तुम थाना में आके हमसे ले लेना। इस तरह का ये टेक्निक अपनाते थे। जैसी सूचना मिली, बहुत ही प्रशंसनीय कार्य थाना प्रभारी पिपराटांड़ ने किया और त्वरित इसका उद्भेदन किया, गिरफ्तारी हुई। हमारे टेक्निकल सेल का भी इसमें सहयोग हुआ और 4 लोग गिरफ्तार हैं, जिसमें तो इस बुलेटिन में बस इतना ही। चलते चलते नजर डालते हैं इस वक्त के हेडलाइंस पर।